नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा। अंक 2 की विस्तृत व्याख्या करेंगे। अंक 1 की विस्तृत व्याख्या का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे जरूर करें। तो आइए आज अंक 2 की व्याख्या देखते हैं। देखिए, दूसरे अंक में क्या है, जो भारत है, भारत जो पात्र है वो किसका प्रतीक है? भारत भूमि का प्रतीक है। वो स्वयं आता है और अपना रोना रोता है। कहता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि की सूच्यग्रम नैव दास्यामी बिना युद्धन केशव केशव कहते थे और उसी के लिए मर मिटते थे, वहीं के लोगों की आज क्या दशा है। यहाँ पर जो ये पंक्ति ली गई है, ये जो वाक्य लिया गया है, ये किसका वाक्य है? ये महाभारत के युद्ध में जब या महाभारत का वाक्य हम कह सकते हैं। किसका कथन है? ये दुर्योधन का कथन है। और दुर्योधन ये कथन तब कहते हैं जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के द्वारा शांति दूत बनकर जब कौरवों की राजसभा में जाते हैं, तो दुर्योधन उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूच्यग्रम यानी सूची यानी सुई की, अग्रम यानी नोक, नैव नहीं, दास्य अमी मैं नहीं दूंगा, किसके बिना, युद्धन केशव, कि मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे केशव, केशव यानी श्री कृष्ण को संबोधित करके कहते हैं कि मैं सुई की नोक के जितनी भूमि भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। और आज वही भारत है जिसके लोगों पर, जिस राज्य पर, जिस भारत भूमि पर अंग्रेजों ने अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली है और भारतवासियों की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। यानी जो सुई की नोक के समान अपनी भूमि देने के लिए भी मर मिटते थे, वहीं के लोग आज कैसे हो गए हैं? निराशावादी हो गए हैं। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे। यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि ऐसा सोचा था कि जब अंग्रेज भारत भूमि पर आ गए थे या भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, तो उन्होंने सोचा था कि जब अंग्रेज आ गए हैं तो हम किसके माध्यम से? पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को बहला लेंगे, समय बिता लेंगे। पर यहाँ भी निराशा है। कारण क्या है कि सब कुछ, चाहे वो हमारे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, विद्या है, उद्योग है, उदारता है, धन है, दृढ़ता है, सब कुछ कहीं चले गए हैं। कहीं भी भारत में अगर देखें तो भारत अपनी सभी श्रेष्ठ जो विशेषताएं हैं वो खो चुका है और निराशा से भर गया है। इस वाक्य के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तब मर्म व्यथा का स्पष्टीकरण आप ही हो जाता है। मर्म व्यथा यानी मन की जो पीड़ा है वो अपने आप ही सामने आ जाती है। अंत में ईश्वर को याद करता है, पर वह भी नहीं करने पाता। तब डरकर मूर्छित हो जाता है और निर्लज्जा और आशा आती है तथा उसे ले जाती है। ये घटनाक्रम किसमें चलता है? अंक दूसरे में चलता है। तो यहाँ पर स्थान कौन सा है, जगह कौन सी है? शमशान की भूमि है, शमशान का स्थान है। देखिए, शमशान यहाँ पर किसका प्रतीक है? अगर हम इसको देखें तो शमशान यहाँ निराशा का प्रतीक है, उजाड़ का प्रतीक है कि चारों तरफ क्या है? निराशा हो गई है। टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है, सब कुछ क्या है यहाँ? यानी कोई जीवन नहीं है। भारत का प्रवेश, वहां पर भारत आता है, क्या कहता है? हाँ, निराशा के साथ एक लंबी सांस लेता है और कहता है यही वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व दूतव दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि वीरों में उत्तम यानी श्रेष्ठ वीर थे दुर्योधन। उन्होंने कहा था कब? जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर आए थे। सूच्यग्रम नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, कि मैं बिना युद्ध के, हे कृष्ण, हे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। और एक आज है, हम उसी को, हाँ, और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। ये वही भूमि अब किस में बदल गई है? शमशान में बदल गई है। चारों ओर क्या है? निराशा है, यानी भारत उजड़ गया है।
अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, जो दृढ़ता थी मन में, सत्य, सब कहाँ गए? प्रश्न कर रहे हैं कि जो भारत की पहचान थी, वो सब विशेषताएं कहाँ चली गई? अरे पामर जयचंद्र, जो राजा जयचंद है, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जयचंद किसके प्रतीक है? यहाँ पर जयचंद प्रतीक है विद्रोह के, देशद्रोह का प्रतीक यहाँ जयचंद को माना गया है। विश्वासघात का प्रतीक राजा जयचंद को माना जाता है। तो कहते हैं कि तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, कि अगर तुम उत्पन्न नहीं होते, यानी तुम जैसे लोग अगर पैदा न हुए होते, तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। किसको कह रहे हैं? विश्वासघातियों को। जयचंद तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से लिए गए हैं कि जिस प्रकार जयचंद ने अपनी ही भारत भूमि के साथ विश्वासघात किया, वैसे ही भारत भूमि में अनेक ऐसे लोग हैं जो उसके साथ विश्वासघात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जैसे लोग अगर भारत में नहीं आते, तो मेरा क्या डूब जाता। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे शरण दे, बचा ले, इन परिस्थितियों से बाहर निकाल ले। और रोता है अपनी स्थिति पर। माता राजराजेश्वरी विजयनी, यहाँ पर अत्यंत करुण और दुख के स्वर में वो कहता है कि माता राजराजेश्वरी जो विजयनी है, उससे प्रार्थना करते हैं, पर अभी मुझे बचाओ। किससे कह रहे हैं? माँ राजराजेश्वरी से कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो, कि मुझे अपना लो, अपने भक्त की लाज रखो। अपनाए यानी मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ, कि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल उजाड़ दिया, मेरी परिस्थितियों ने मुझे बिल्कुल उजाड़ दिया, लेकिन अब तक भी वो संतुष्ट नहीं है। यहाँ भारत जो है, आगे कहते हैं कि जो उसका जीवन है वो बिल्कुल नष्ट हो गया है, यानी भारत भूमि बिल्कुल तबाह हो गई है। किसके कारण? अंग्रेजों के शासन के कारण। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ पर जो भारत है, प्रतीकात्मक रूप से जो भारत पात्र है यहाँ पर मंच पर है, वो क्या कहता है कि उसने सोचा था कि जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों के शासन में कम से कम शिक्षा का विस्तार होगा, पुस्तकों के सहारे वो अपने दुख को भूल जाएंगे, यानी ज्ञान तो कम से कम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो आशा भी खत्म हो गई। तो कहने का भाव क्या है कि अंग्रेजी शासन भी भारत के वास्तविक सुख और सम्मान को देने के लिए तत्पर नहीं था। अंग्रेजी शासन भारत को शिक्षित करने के लिए उसमें कोई लगन नहीं थी, या वो सम्मान भारतीयों को देना ही नहीं चाहते थे। अंत में भारत निराश हो जाता है, और निराश होकर वो क्या कहता है कि मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है। ये कथन किसको दर्शाता है? देश की पराधीनता, असहायता और राष्ट्र की पीड़ा को यह बहुत ही प्रभावशाली ढंग से भारत नामक पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। आगे गीत आता है। गीत में क्या है? को नहीं पकड़त मेरो हाथ। यहाँ पर अगर देखें तो कौन कह रहा है यहाँ? भारत, क्योंकि भारत है यहाँ मुख्य पात्र के रूप में, तो वो कह रहा है भारत दुखी होकर कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, कोई नहीं पकड़ने वाला मेरा हाथ, अर्थात मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। वो संकट में है, ऐसी स्थिति है कि वो अपने आप को असहाय अनुभव कर रहा है, लेकिन कोई भी उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, अर्थात उसकी सहायता नहीं कर रहा। 20 कोटि सुत होत फिरत में हा हा होए अनाथ। लेकिन वो कहते हैं कि 20 करोड़, 20 कोटि यानी करोड़, अर्थात जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। सुत होत फिरत अर्थात देशवासी बहुत हैं, कि करोड़ों पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हा हा होए अनाथ। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं? स्वयं को क्या अनुभव कर रहे हैं? अनाथ अनुभव कर रहे हैं। जो भारत है अपने आप को अनाथ, असहाय अनुभव कर रहे हैं। तो ये उनके जो हाहा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ये शब्द कवि की गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, कि कवि के मन में ये पीड़ा है, दुख है
कि भारत भूमि को बचाने के लिए उसी की संतानें अर्थात भारत के लोग ही आगे नहीं आ रहे। जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न को दुख गाथा, कि जिसकी शरण में भी गहत ग्रहण की, जिसकी शरण में भी भारत गया सोई मारत, उसी ने उसको कष्ट दिया। जिसकी शरण प्राप्त करने की भारत ने सोची उसी ने उसको कष्ट दिया। सुनत न कोई नहीं सुन, कोई यानी कोई नहीं सुनता दुख की गाथा पीड़ा को। अर्थात कहने का भाव क्या है, ये संकेत किसकी ओर कर रहे हैं, जो विदेशी शासन है, विदेशी शासन की ओर संकेत कर रहे हैं कि भारतीयों को या भारत भूमि को विदेशों से ये उम्मीद थी कि जब अंग्रेज आए थे तो शायद वो कुछ अच्छा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी उन्नति और विकास करेंगे, लेकिन कोई भी उसके दुख को अनुभव नहीं करता, उसके दुख की कोई भी सुनवाई नहीं करता। दीन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निज मात, कि दीन बनकर अर्थात क्योंकि दीन क्यों बन गया, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन अनेक संकट भारत में आते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दीन दीन बन्यो, कि मैं दीन बन गया और इधर उधर इस सो उन डोलत, यहां से वहां इधर से उधर भटक रहा हूं, और दुख में टकरावत निज माथ, अपना सिर पटक रहा हूं। निज माथ यानी अपना, माथ यानी माथा। तो यहाँ पर भारत की मानसिक और सामाजिक व्यथा का चित्रण इस पंक्ति में किया गया है। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ, कि दिन प्रतिदिन जो विपत्ति है, संकट है, वो यानी परिस्थितियां विपरीत होती जा रही है और दुख बढ़ते जा रहे हैं, संकट आते जा रहे हैं, सुख छीजत और सुख समाप्त हो रहे हैं, सुख लगातार कम होता जा रहा है, छिनता जा रहा है। देव को देत को नहीं साथ, और कोई भी इन परिस्थितियों में उसका साथ नहीं दे रहा। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उभारी नाथ, कि सब विधि अर्थात सब प्रकार से दुख रूपी सागर में मैं डूब रहा हूं। यहाँ पर भारत क्या अनुभव करते हैं कि मैं दुख में डूबता चला जा रहा हूं। धाई आकर उबारी नाथ, कि दौड़ कर आओ और हे नाथ मुझे पुकार, मुझे बचा लो। तो यहाँ पर वो विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, करुणा से भरी हुई पुकार है कि आप आए हैं। नाथ यानी स्वामी, ईश्वर से कामना करते हैं कि मैं सब तरह से दुख के सागर में डूबता चला जा रहा हूं, दुख रूपी सागर में मैं डूब रहा हूं, लेकिन कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं है। वो नाथ से, स्वामी से ये विनती करते हैं कि मुझ डूबते हुए को उबारो और भाग कर आओ, दौड़ कर आओ और मेरी सहायता करो। तो इस गीत में अगर हम देखें, कवि ने भारत की दयनीय स्थिति का बहुत ही कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि भारतवासी करोड़ों की संख्या में है, लेकिन भारत स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। जो विदेशी शासन की नीतियां हैं, विदेशी शासन की जो हमारे प्रति उदासीनता है, उसके प्रति भारतीयों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो कवि यहाँ पर देशवासियों को जागरूक करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी परिस्थितियों को सुधार करने के लिए, उनमें बदलाव करने के लिए भारतवासियों को आगे आना होगा। तो यहाँ पर करुण रस की प्रधानता है। इसके साथ साथ जैसे दुख सागर, अनाथ, सिर पटकना, ऐसे बिंबों का जो चित्रण यहाँ पर किया गया है, वो हमें बिंबात्मकता के माध्यम से पीड़ा का सजीव चित्रण यहाँ किया गया है। जैसे जो जीवन है वो कैसा है, सब विधि से मैं दुख के सागर में डूब गया हूँ, अनाथ हो गया हूँ, इसके साथ साथ सिर पटक रहा हूँ या अपने माथे को ही पीट रहा हूँ। तो इन बिंबों के माध्यम से भारत भूमि की पीड़ा का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे अगर देखें तो क्या कहते हैं, नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, वहां जो नेपथ्य का क्षेत्र है यानी पर्दे के पीछे क्या है, गंभीर और कठोर स्वर आता है। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं।
तो पीछे से ये ध्वनि आती है, यानी आशाओं का पूर्ण रूप से विनाश करने की जो ध्वनि है, जो चेतावनी है, वो आवाज कहाँ से आ रही है? पर्दे के पीछे से। कि क्यों? क्योंकि वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, भारत के हे नाथ आओ मुझे बचाओ। तो वो पीछे से ध्वनि आती है कि अब भी तुम्हें ईश्वर का भरोसा है, तुम्हारे नाथ का भरोसा है, खड़ा रहे कि अभी तुम रुको थोड़ी देर, मैं आती हूँ और तुम्हारी आशा की, तुम्हारे मन में जो आशा का भाव है, उसको मैं जड़ से ही खत्म कर देती हूँ, उसको मैं समाप्त कर देती हूँ। भारत डरता और कांपता हुआ रोककर, अरे यह विकराल वंदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है? भारत कहता है कि भयंकर ध्वनि कौन मुंह बा विकराल वदन, यानी भयंकर जो ध्वनि आ रही है, भय और विकराल वदन यहाँ किसका प्रतीक है? भय और निराशा का प्रतीक है। तो इससे क्या है, भारत की सुरक्षा और उसकी मन में जो डर का भाव है वो स्पष्ट होता है कि कौन मेरे मुंह और मुंह बाएं दौड़े चले आ रहा है, यानी मुझे नष्ट करना चाह रहा है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। कोर यानी एक ही बार में मुझे निगल जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी? राज राजेश्वरी यहाँ पर कौन है? अगर देखें तो यहाँ सात समुद्र पार से अभिप्राय क्या है कि इंग्लैंड में बैठी हुई जो महारानी विक्टोरिया है, कि वो सात समुद्र पार है, और पर मेरे परमात्मा जो है वो वैकुंठ में स्वर्ग लोक में बैठे हैं। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? अब मेरी दशा क्या होगी? तो यह भारत विलाप करते हैं, डर के भाव को अभिव्यक्त करते हैं कि अब मुझे कौन बचाएगा? हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मरा। और इस डर से, इस भय से क्या होता है कि मूर्छा खाकर भारत भूमि पर गिर पड़ता है। यानी किसके भाव से? भय और निराशा से भरकर बार बार कहता है कि अब मुझे कौन बचाएगा। और इसी डर के कारण, इसी भय के कारण, उस भयंकर आवाज ध्वनि के कारण भारत वहां पर मूर्छित होकर, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो यहाँ इस गद्यांश में अगर देखें, एक बात आप ध्यान रखें कि जो हम ये नाटक कर रहे हैं, इसमें जो गीत है वो ब्रज भाषा में गीत है, और जो गद्यांश है या जो संवाद है वो किस में है? खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है खड़ी बोली का है, खड़ी बोली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें कवि ने भारत की उस दशा का चित्रण किया है, उस मानसिक पीड़ा का चित्रण किया है जो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भारत की दशा हो रही थी। विदेशी शासन है, परिस्थितियां विपरीत है, और ऐसे में भारत अपने आप को असहाय अनुभव करता है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं, उसका सहारा, उसका उद्धार करता, उसे कोई आशा नजर नहीं आती। वो यानी क्योंकि उसे जो ध्वनि सुनाई देती है वो भी कहती है कि मैं तुम्हारी आशा की जड़ ही खोद दूंगी। जो तुम आशा लगाए बैठे हो कि कोई आएगा और तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे नाथ तुम्हें बचा लेंगे, तो मैं तुम्हारी उस आशा को नष्ट ही कर दूंगी। तो यहाँ देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो, जब तक वो स्वयं जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक देश की स्थिति दयनीय ही बनी रहेगी। निर्लजता एक आती है। निर्लजता आगे क्या कहती है? निर्लजता ये भाव है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में, यहाँ पात्र के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। निर्लज्जा का अगर देखें तो भाव होता है शर्म रहित जिसको कहें, तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से निर्लज्जा को पात्र के रूप में लिया गया। और वो क्या कहती है? मेरे आच्छत तुमको अपने प्राणों की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। तो यहाँ पर जो निर्लजता है वो क्या कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें अपने प्राण की फिक्र, छी छी, कि तुम्हें अपने प्राण नहीं खोने चाहिए, अगर जियोगे तो भीख मांगकर भी पेट भर लोगे। अर्थात कहने का भाव क्या है कि वो ये कहती है कि तुम्हें मेरे रहते हुए, उसके रहते हुए, उसके से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? निर्लज्जता कहती है कि मेरे रहते हुए, मेरे आच्छत, मेरे आने पर तुमको अपने प्राणों की क्या फिक्र है? छी छी, मरने की बात मत सोचो, प्राण देना तो कायरों का काम है, जियोगे तो भीख मांग कर भी खा लोगे। यानी यहाँ पर केवल सम्मान और धन के नष्ट हो जाने पर निर्लजता के अनुसार प्राणों का त्याग देना उचित नहीं है। वो कहती है क्या हुआ? जो धनमान सब गया, धन और मान, यानी धन भी गया और सम्मान भी गया,
एक जिंदगी हजार नियामत है। यानी अगर जिंदगी है तो हजार अवसर मिलेंगे, अगर तुम जीवित रहोगे तो और अवसर मिलेंगे देखकर। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। वो खुद से ही बात करती है कि उठाकर ले चलती हूँ, लेकिन फिर कहती है नहीं, मैं अकेली नहीं ले जा पाऊंगी। नेपथ्य की ओर यानी पर्दे के पीछे से, आशा आशा जल्दी आओ। उस पर्दे के पीछे की ओर देखकर आवाज देती है, किसको? आशा को। जल्दी आओ। और आशा आती है। तो यहाँ पर निर्लजता जो है, वो भारत जब बेहोश होकर, मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाता है, तो उस समय वो कहती है कि प्राण देना कायरों का काम है। ये कथन उसके निर्लज और स्वार्थी स्वभाव को दर्शाता है। यहाँ पर निर्लज्जा के लिए सम्मान, गौरव या कहें आत्मसम्मान का कोई महत्व यहाँ नहीं है। वो देखती है कि जब वो देखती है कि भारत सचमुच बेहोश हो गया है, तब वो किसे बुलाती है? वो आशा को बुलाती है और आशा आती है। निर्लज्जता उसको कहती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। और आशा को वो कहती है कि भारत मर रहा है, इसलिए इसे शीघ्र ही लेकर चलना चाहिए। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिए हैं? आशा कहती है कि मेरे, क्योंकि वो आ जाती है तो कहती है कि मेरे रहते, मेरे आच्छत यानी मेरे आने पर या मेरे रहते हुए क्या किसी ने प्राण दिए? यानी जिसके मन में आशा है वो कभी मृत्यु की ओर नहीं जा सकता, अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। ले चलो, अभी जिलाती हूँ, कि लेकर चलते हैं, अभी इसको जीवन देती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। यहाँ जीवन देने से अभिप्राय क्या है कि पुनरुत्थान की संभावना किससे आती है? आशा से। मन में अगर आशा है, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दोबारा से परिस्थितियों को बदलने का जो भाव है वो मानव को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो यहाँ जो हमने ये गद्यांश किया, इसमें भारत की दयनीय स्थिति को प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। निर्लज्जा उन लोगों की प्रतीक है जो आत्मसम्मान खोकर भी केवल जीवित रहने को महत्व देते हैं, जबकि आशा किसका प्रतीक है? भविष्य में पुनरुत्थान और नव जीवन का प्रतीक है। तो यहाँ लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मानव को कभी भी आशा का त्याग नहीं करना चाहिए, आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है किसका? भावों का। निर्लज्जा का मानवीकरण है, आशा का मानवीकरण किया गया है, भारत भूमि का मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण और प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग किया है। निर्लज्जा और आशा अमूर्त भावों के प्रतीकात्मक पात्र है। शैली संवादात्मक है, नाटकीयता बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रयोग की गई है। करुणा और व्यंग का सुंदर समन्वय हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपके लिए उपयोगी होगी, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।